राधे राधे दोस्तों, जब हम बात करते हैं श्री राधे किशोरी की, आखिर वह है कौन, तो हम बस इतना ही जानते हैं कि श्री राधा रानी श्री कृष्ण की प्रेमिका है। लेकिन क्या श्री राधा रानी का अस्तित्व बस इतना ही है? राधा रानी के बारे में जानने के लिए हम गोकुल और वृंदावन में घटी गई लीलाओं पर ही निर्भर हैं। हम सभी को बस इतना ही पता है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का मिलन हुआ, प्रेम हुआ, रासलीला हुई और श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर चले गए और राधा रानी बस अकेली रह गई। लेकिन क्या बस इतना ही है राधा रानी का अस्तित्व? श्री कृष्ण से पहले राधा रानी का नाम क्यों लिया जाता है? आज की इस वीडियो में हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर लाए हैं, जिससे आप सभी को ज्ञात होगा कि राधा रानी का अस्तित्व क्या है और हमारी लालीजू है कौन। वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, राधा रानी को जानने से पहले हम गोलोक धाम में राधा रानी के प्रकट होने की लीला जान लेते हैं। दोस्तों, ये बात उस समय की है जब गोलोक धाम में कुछ भी नहीं था, सिर्फ यमुना नदी बह रही थी और गोवर्धन पर्वत था। भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे। जैसे कि भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, इस समस्त संसार में कुछ भी नहीं होता तो सिर्फ मैं होता हूँ, मैं ही परम ब्रह्म हूँ, मैं ही सत्य हूँ। लीला के अनुसार भगवान श्री कृष्ण बंसी बजा रहे थे और भगवान श्री कृष्ण की नजर यमुना नदी पर गई। यमुना नदी पर उन्होंने एक स्त्री का प्रतिबिंब देखा। दोस्तों, वह प्रतिबिंब भगवान श्री कृष्ण का था, लेकिन एक स्त्री का प्रतिबिंब दिख रहा था। श्री कृष्ण के वाम अंग से देवी राधा का प्रादुर्भाव हुआ, यानी राधा रानी का अवतरण रास मंदिर में हुआ और वह दौड़ते दौड़ते फूलों को तोड़ने के लिए चली गई, ताकि राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की सेवा कर सकें। रास मंदिर का रा और दौड़ना, ढाबा मोड़ना मिलाकर राधा शब्द बनता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की 3 शक्तियाँ हैं। भगवान श्री कृष्ण की पहली शक्ति इस सृष्टि के निर्माण के लिए जानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण की दूसरी शक्ति भगवान श्री कृष्ण की बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती है और भगवान श्री कृष्ण की तीसरी शक्ति जो अलादिनी शक्ति है, वो स्वयं श्री राधा है, जो भगवान श्री कृष्ण को नित्य आनंद प्रदान कराती हैं। दोस्तों, इस प्रकार हुआ देवी राधा रानी का अवतरण। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण से प्रकट हुई है श्री राधा, जिनकी आराधना स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण से भगवान विष्णु आए, ठीक उसी प्रकार देवी राधा रानी से स्वयं देवी माँ लक्ष्मी आई। श्री कृष्ण से राम आए तो देवी राधा से देवी सीता आई। श्री कृष्ण से अनेकों गोप आए तो देवी राधा से अनेकों गोपियाँ आई। ये समस्त संसार राधा कृष्ण में है। इस सृष्टि के कर कर में है राधे कृष्ण। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण आदि पुरुष हैं, तो ठीक उसी प्रकार राधिका रानी शक्ति स्वरूपा आदि माता है। अगर दोस्तों भगवान श्री कृष्ण शक्ति हैं, तो शक्ति सारी है देवी राधा। दोस्तों, ये बिल्कुल उस प्रकार है जिस प्रकार सूर्य होता है और उसकी रोशनी होती है। अगर श्री कृष्ण सूर्य है तो उनकी रोशनी है राधा। अगर श्री कृष्ण चांद है तो उनकी चांदनी है राधा। अगर श्री कृष्ण फूल है तो उनकी खुशबू है राधा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों एक ही हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर उनको पाना है तो राधे नाम का जप करें। इसके पीछे का कारण ये है कि प्रेम, करुणा और दया की देवी है राधा। अगर कोई महापापी भी देवी राधा रानी के शरण में जाए तो झट से देवी राधा उन्हें अपनी शरण में ले लेती हैं और जहाँ राधा रानी होती हैं, वहाँ तो हमारे श्री कृष्ण स्वयं ही होते हैं। इसलिए श्री कृष्ण को पाने के लिए राधे नाम का जप करें। वृंदावन में घटी गई लीला, श्री कृष्ण राधे का विरह और फिर मिलन, ये तो भगवान श्री कृष्ण के अनंत सृष्टि के सामने एक छोटा सा क्षण है। संसार को प्रेम सिखाने के लिए ये लीला की गई थी। इस लीला के पहले और इस लीला के बाद तक अनंत काल से शुरू हुई अनंत काल तक राधे कृष्ण ही हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये है राधा रानी का गूढ़ रहस्य, जिसे कोई भी मनुष्य बिना बेकार के बता पाए, ये संभव ही नहीं है। अनेकों देवी देवता भी राधा रानी के गूढ़ रहस्य को नहीं बता पाए हैं।
दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए और कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिखिए। राधे राधे।